अनशन, आंदोलन और फिर जेल। क्या ये वो तरीका है जिससे प्रशांत किशोर एक बिग फेस बनना चाहते हैं बिहार में? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? वाइब्रेंट गुजरात की बात कर लीजिए, आप चाय पर चर्चा की बात कर लीजिए, खेला होबे की बात कर लीजिए, या बिहार में ही बाहर है की बात कर लीजिए, ये वो तमाम नारे हैं जो एक रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर ने दिए थे। लेकिन रणनीतिकार बनते बनते उन्हें ऐसा लगा कि क्या वो मैदान में जब कूदेंगे, इस चुनावी मैदान में कूदेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा, और क्या वही महत्वाकांक्षा है जो प्रशांत किशोर को इस रास्ते ले आई कि जहां वो अनशन करने लगे, आंदोलन करने लगे? क्या आम आदमी पार्टी से इंस्पायर्ड होगा? ये तमाम सवाल है। और क्या ये सिर्फ महत्वाकांक्षा का खेल है, छात्रों की आवाज का नहीं? यही आप समझने की कोशिश करें। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि सुबह जो कुछ हुआ तड़के 4 बजे, वो समझने के लिए तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। तस्वीरें पूरी कहानी बताएंगे। देखिए पटना का वो ऐतिहासिक गांधी मैदान जहां पुलिस पहुंची, और ये सुबह 4 बजे की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको प्रशांत किशोर साहब बैठे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस पहुंची तो मनाही हो रही थी, बातचीत हो रही थी, ये दौर चल ही रहा था। लेकिन फिर क्या होता? फिर प्रशांत किशोर को उठा दिया जाता है। जरा तस्वीर बदलिएगा, तस्वीर बदलिए, तस्वीर देखिए आप। प्रशांत किशोर को उठाया जाता है, जबरदस्ती जद्दोजहद होती है थोड़ी, क्योंकि प्रशांत किशोर तो मनाही के बाद यहाँ पर लगातार बैठे हुए थे, और प्रशांत किशोर को उठाकर पुलिस ले जाती है। यह सुबह 4 बजे होता है, जब छात्रों की भीड़ कम थी थोड़ा। अगली तस्वीर देखिए, जब ये उन्हें ले जाया जा रहा था तो कैसे नोकझोंक का दौर भी होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर तैयार नहीं हो रहे थे। पुलिस कह रही थी कि आप कोऑपरेट कीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे थे। इस बीच नोकझोंक कैसी होती है, छीना झपटी थोड़ी बहुत होती है, और उसके बाद आखिरकार इतनी जद्दोजहद के बाद उन्हें एम्बुलेंस में बैठाया जाता है। एम्बुलेंस में बैठाकर ले जाया जाता है, पुलिस के साथ वो जाते हैं। और उसके बाद पुलिस जो है गांधी मैदान में जिस जगह पर बैठे हुए थे वो प्रतिबंधित इलाका था, वहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं, लेकिन वहीं पर प्रदर्शन चल रहा था, वहीं पर धरने पर बैठे थे। और उसके बाद देखिए, अब ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस ने फिर प्रदर्शन स्थल को पूरा खाली करा दिया, कुर्सियां हटवा दी गई, यहाँ से गद्दे हटवा दिए गए जहां पर बैठे हुए थे यहाँ पर प्रशांत किशोर और उनके तमाम समर्थक, और ये पूरा इलाका खाली करा दिया गया। ये सब कुछ हुआ सुबह 4 बजे। 4 से 4:30 के बीच ये पूरी घटनाएं यहाँ पर होती दिखाई दी। गांधी मैदान पूरा खाली हो गया। तो ये तो हमने आपको तस्वीर बता दी, लेकिन अब कार्रवाई कैसे हुई इस पूरे मामले पर जरा ये समझ लीजिए। तड़के सुबह 4 बजे पुलिस मैदान पहुंचती है, गांधी मैदान पहुंचती है, और आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को, पीके को गिरफ्तार कर लेती है। इस बीच पीके समर्थक और पुलिस के बीच नोकझोंक भी होती है, और समर्थकों के विरोध करने पर लाठी चार्ज भी यहाँ किया जाता है उन्हें नियंत्रण में करने के लिए। और उसके बाद पटना सिविल कोर्ट में पीके को पेश किया जाता है, और सिविल कोर्ट में उन्हें आपको बताएं कि जमानत मिलती है, लेकिन बेल लेने से इनकार कर देते हैं, जमानत लेने से मना कर देते हैं, और इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो बेल बॉन्ड भरने को तैयार नहीं थे, और अंत में उन्हें जेल फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं जब सिविल कोर्ट उन्हें ले जाया गया। ये देखिए, ये गाड़ी से पहुंचे प्रशांत किशोर पूरे लाव लश्कर के साथ, उनके साथ पुलिस के अधिकारी हैं, और अंदर ले जाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि बेल बॉन्ड भरने से उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग जो थी कि ये जो एग्जाम्स थे उसे रद्द किया जाए, उसी मांग को लेकर यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब उनकी गिरफ्तारी होती है, जब उन्हें पकड़ा जाता है, तो उनके साथ एक भी छात्र यहाँ नहीं था। थे कौन? समर्थक थे। तो क्या ये चुनावी महत्वाकांक्षा का ही रास्ता है जो तैयार कर रहे हैं प्रशांत किशोर? समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। बीपीएससी पर आंदोलन और शोर, सियासत के प्रशांत किशोर। गांधी मैदान में पीके का अनशन, गिरफ्तारी और पुलिस का एक्शन। पटना का गांधी मैदान गवाह है बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर चल रहे आमरण अनशन का। गवाह है अनशन पर बैठे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का। गवाह है सुबह तड़के 4 बजे पुलिस एक्शन का, और गवाह है राजनीति में अपना सिक्का जमाने की कोशिशों में जुटे प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का। कल तक जिस महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे प्रशांत किशोर गद्दे पर बैठे थे, आज सुबह 4 बजे उसी गांधी प्रतिमा के आगे से पुलिस ने प्रशांत किशोर को पहले उठाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान
पुलिस को काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। दरअसल प्रशांत किशोर पर गैरकानूनी तरीके से धरना प्रदर्शन करने का आरोप था। प्रशासन ने पीके को निर्धारित जगह पर धरना देने को कहा था, लेकिन पीके नहीं माने, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हुई। तो पीके समर्थक दावा कर रहे हैं कि गिरफ्तारी के दौरान प्रशांत किशोर को पुलिस ने थप्पड़ मारा था। धरना स्थल पे थे और गांधी प्रतिमा के नीचे हम लोग एक सामान्य रूप से एक बहुत आदर्शों के साथ सुबह में थे जब उनकी पुलिस थी और मारी, अरेस्ट भी की थी और मारी, और उसके बाद से मार के हमको धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया। जब गाड़ी उनको डिटेन करके एम्बुलेंस के साथ प्रशांत सर को PMCH ले गई, वहाँ से जब एम्स लेके गई तो हम लोग एम्स तक गए। एम्स के बाद से वहाँ लाठी चार्ज की गई। गिरफ्तारी हुई, प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बिठाया गया, प्रदर्शन स्थल खाली कराया और सीधे एम्बुलेंस पटना एम्स पहुंची, जहां प्रशांत किशोर ने इलाज कराने से मना कर दिया। एम्बुलेंस के बाहर निकलते समय पीके समर्थक एम्बुलेंस के सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर समर्थकों को हटाया और फिर फतुहा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पीके का चेकअप कराया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर को पटना के सिविल कोर्ट में SDJM आरती उपाध्याय की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पीके को जमानत मिल गई। लेकिन पीके के समर्थक पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने पहले सभी लोगों को बंद करके रखा, समर्थकों से मारपीट की गई और फिर पीके की गिरफ्तारी की गई। प्रशांत सर बोले थे कि आप हमको अगर उठा के लेकर जाना चाहते हैं तो हम अपने से सुरक्षा से हम चले जाएंगे, लेकिन ये रात को एकदम चोर की तरह आए गए थे गांधी मूर्ति के पीछे से, और जितने लोग आसपास वहाँ थे पहले सभी को मारा गया, वहाँ से उठाया गया, सबको गाड़ी में, इनको भी गाड़ी में भेजकर बाद में निकाल कर फेंक दिया गया। मामले को लेकर पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 15 गाड़ियां सीज की गई हैं। 43 लोगों में से 30 का वेरिफिकेशन किया गया है और जिन 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है उसमें से कोई छात्र नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं है, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल है कि जिन BPSC अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर पीके आमरण अनशन पर बैठे थे, उसी अनशन में किसी भी छात्र का नहीं होना क्या बताता है? सवाल ये भी है कि आखिर बिना छात्रों के प्रशांत किशोर कौन सी मांग उठाने का दावा कर रहे थे, या फिर ये केवल और केवल राजनीति का ग्राफ उठाने की कोशिश थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन आपको बताएं गांधी मैदान में जितनी गाड़ियां खड़ी थी, वैनिटी वैन जो थी प्रशांत किशोर की, उसे भी सीज कर लिया गया। ये तस्वीर आपको सुबह की ही दिखा रहे हैं, सारी चीजें सीज कर ली गई है, गांधी मैदान खाली कर दिया गया। अभी ये हालात है, तस्वीर आप देख चुके हैं, और बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर चुके हैं प्रशांत किशोर, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन न्यायिक हिरासत में जाने से पहले प्रशांत किशोर ने फिर से जो कहा है, जरा सुनिए उसे। आज सुबह 4 बजे गांधी मैदान में, जहां हम लोग पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा था। करीब 4 बजे पुलिस के कुछ साथी आए और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ से हम लोग डिटेन कर रहे हैं, आप साथ में चलिए। वहाँ से हम लोग साथ में चले। स्वाभाविक है, चूँकि हमारे साथ भी काफ़ी लोग थे, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ स्कफल हो सकता है, लेकिन बाई एंड लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन बाई लार्ज पुलिस का बिहेवियर, मेरा कोई उससे कंप्लेन नहीं है। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, रुकिए, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन उसके बाद जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो मुझे लेकर एम्स में गए। एम्स में मुझे 1-1.5 घंटे बैठा कर रखा, लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहाँ से गलत हुआ है। वहाँ से करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं।